दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला कर दिया है। और अपने देश में यहाँ चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और बयानबाजी जोरों पर है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से लेकर देश के अंदर के अपराध तक सारी बड़ी कहानियां जोड़कर देखते हैं। तो हुआ ये है कि ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट पे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और उनका निशाना थी बाजान तेल रिफाइनरी, जहां से इजराइल का लगभग आधा तेल आता है। इन हमलों ने इजराइल के तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम को भी चौंका दिया। उसकी सफलता दर गिर गई हैं। मामला तेजी से बढ़ रहा है। अब इसमें कई और देश और ग्रुप भी शामिल हो रहे हैं। यूएन के एक अधिकारी ने इसे मानवता की हत्या बताते हुए इस्तीफा तक दे दिया। एक बड़ा मोड़ यह है कि अब स्पेन और जर्मनी जैसे देशों ने अमेरिका को बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। तो एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ अपने देश में चुनावी लड़ाई तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों के हक को नजरअंदाज करने का बड़ा आरोप लगाया है। जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया और विपक्ष पर असम की पहचान के अपमान का आरोप लगाया। उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने वोटरों को बीजेपी के चुनाव के बाद के इरादों से आगाह किया है। बयानबाजी के अलावा पार्टियां घोषणापत्र और प्लानिंग के साथ पूरी तरह से मैदान में हैं। अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की। गृह मंत्री ने दावा किया है कि बस्तर अब नक्सलवाद से आजाद है। और इस दावे के साथ एक चेतावनी भी है। गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। पूरे देश में पुलिस भी एक्शन में है। हत्या से लेकर किडनी रैकेट तक कई मामले सामने आए हैं। चलिए अब जरा राज्यों की खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। बिहार में इस्तीफा, मुंबई में एक ऐतिहासिक नियुक्ति, राज्यों में भी हलचल तेज है। तो इन वैश्विक संकटों और घरेलू लड़ाइयों के बीच हमारा भविष्य किस कहानी से तय होगा?